हेलो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमारे 3 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। आज हम जो यहाँ पर नया टॉपिक है इसका क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम पहली कैटेगरी पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेट, ठीक है ना, कि रेट के बेस पे, रेट मतलब कोई केमिकल रिएक्शन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, किस तरीके से मॉडरेट स्पीड से हो रही है, ठीक है। इसके बेस पे हम केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि ऐसी सारी रिएक्शन जो बहुत ही क्या होंगी, तेज स्पीड से होंगी, ठीक है। मतलब जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाएंगी, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से जो रिएक्शन होंगी उन रिएक्शन को क्या बोला जाएगा हमारे पास, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो पहले कैटेगरी अगर हम इसमें देखते हैं, जो हमारे पास क्या होती है यहाँ पर आयनिक रिएक्शन की अगर हम बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, आयनिक रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या होती हैं, जनरली क्या होता है, इनका रेट क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है ना। और आयनिक रिएक्शंस का जो अगला नाम बोला जाता है, जैसे इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, आयनिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, देखो हमारे पास मान लो है क्या कि AgNO3 है, AgNO3, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, NaCl के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट क्यों हो रही है, तो अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पर AgNO3 है तो Ag प्लस और NO3 माइनस, ये अगर इसको ये डिकम्पोज होगा तो किसमें आएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस पे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, NaCl किसमें आएगा, Na प्लस साथ में Cl माइनस, ठीक है। इस रिएक्शन के फास्ट होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज, मतलब इसका कैटायन इसके एनायन से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज करेगा, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सीधे लिंक कर जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है। तो Ag और Cl मिल गए तो AgCl बना दिया, और Na और NO3 मिल गए तो क्या किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, NaNO3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आयनिक एक्सचेंज के कारण ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत ही फास्ट स्पीड से होती है, ठीक है। अब ये अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमने किस में ले रखा है, अगर एक्वस मीडियम में ले रखा है तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, हमने मीडियम क्या ले रखा है, अगर इसको एक्वस ले रखा है, ठीक है। तो ये डिकम्पोज होकर Ag प्लस बनाएगा और ये Na प्लस और Cl माइनस, ये पहले टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं दूसरी कैटेगरी इसमें बात करता हूं, दूसरी रिएक्शन क्या होती है, मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शंस का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शंस जो न तो बहुत फास्ट होंगी, न क्या होंगी, बहुत ही स्लो स्पीड से होंगी, मतलब एक ठीक ठाक टाइम इंटरवल लेंगी, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनाइट टाइम में, या क्या कहें इसको, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में जो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। जैसे क्या देखते हैं हम, N2 है प्लस 3H2 इक्वल टू क्या बनाया इसने, 2NH3 का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये फाइनाइट टाइम इंटरवल क्यों ले रही है, तो यहाँ पर होगा क्या कि N2 को अगर मैं लिखूं तो ये हुआ N ट्रिपल बॉन्ड N, और H2 को अगर हम लिखें तो ये कैसे हुआ, HH, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ बॉन्ड यहाँ से क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, और यहाँ से भी ब्रेक हुआ होगा, और N और H का बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो N और H के बीच के बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है ना। तो सर्टेन बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं इस रिएक्शन में, ब्रेक हो रहे हैं, और कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन, और ये बॉन्ड ब्रेक होने में और क्या होने में, बॉन्ड फॉर्म होने में, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं ये बोलूं कि N और N के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, या H और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक और अगला स्टेप क्या होगा, इसमें N और H के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल क्या लेंगे, इस प्रोसेस में एक सर्टेन टाइम इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो तीसरी रिएक्शन आती है, C कैटेगरी, वेरी स्लो रिएक्शन। कौन सी कैटेगरी आती है इसमें, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल लगता है, क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल। जैसे अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, ठीक है। या दूसरी चीज क्या कहते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल लें तो कंप्लीट रेडियो एक्टिव डीके की अगर हम बातें करते हैं तो ये
इस कैटेगरी की रिएक्शन है, ठीक है। इनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने में, ठीक है ना। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है यहाँ पर, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो हमने किसके बेस पे, रेट के बेस पे, ठीक है ना। रिएक्शंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में। एक था हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब जो बहुत ही फास्ट स्पीड से कंप्लीट होती हैं या विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्लीट होती हैं, उन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। इसके एग्जांपल क्या थे, आयनिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या पढ़ा था, मॉडरेट रेट रिएक्शन। इसके लॉजिक समझा दिए थे, क्यों ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल लेती हैं, और वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। अब हमने जो ये केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है बेटा, उसमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, देखो जो बहुत फास्ट हो रही है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्लीट हो रही है, तो उसमें हम एनालिसिस कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, उसके रेट को या देखने उसमें कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको देख पाना क्या प्रैक्टिकली क्या है, उतना इजी काम नहीं है, ठीक है। और जो वेरी स्लो हो रही है, हमने रिएक्शन लगाई, वो बहुत लंबा टाइम ले रही, हो सकता है 8 दिन 10 दिन या उससे भी ज्यादा का टाइम ले रही है, कई सालों में भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इन रिएक्शन को पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। इस रिएक्शन को हम जनरली देख नहीं पाएंगे, और इसको देखने का फायदा है नहीं, ठीक है ना। तो एक का फायदा, एक तो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक इस रिएक्शन को देखने का फायदा ही नहीं है, और इस रिएक्शन को क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसमें होने वाले चेंजेस को, ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सारी की सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिनकी हम रेट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये सारी चीजें हम जो स्टडी कर पाएंगे, वो किसकी स्टडी कर पाएंगे, यहाँ पर मॉडरेट रेट रिएक्शंस की, ठीक है ना। तो इतना हमारे पास क्या हुआ, ये चीज होगी इसके बेस पे। अब यहाँ पर जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, पहला हमने किसके बेस पे, स्पीड के बेस पे या रेट के बेस पे हमने क्लासिफाई किया था रिएक्शंस को। अब नया जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम ये देखते हैं, ठीक है। तो कोई रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसके बेस पे हम रिएक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला टाइप है वो क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलिमेंट्री। और इसी का दूसरा नाम कहा जाता है बच्चा क्या, सिंपल रिएक्शंस, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन, ठीक है। ऐसी सारी रिएक्शन जो किसमें, ध्यान से समझना, ऐसी सारी की सारी रिएक्शन जो किसमें एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, क्या होती हैं, सिंगल स्टेप में क्या होती हैं, कंप्लीट होती है, ठीक है। वैसे वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास, एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन। दूसरा जो कैटेगरी है यहाँ पर, वो क्या होती है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कौन सी कैटेगरी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो गया, ऐसी सारी रिएक्शन जो मोर देन क्या, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा हमारे पास, क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है ना। ये हमने 2 कैटेगरी पढ़ ली, इसमें पढ़ ली एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। अब जो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स, ठीक है ना। तो रेट को हम डिफरेंट टाइप में स्टडी करते हैं। जो इसमें पहला टाइप हम पढ़ेंगे बच्चा, वो क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं हम, ठीक है। और कब होता है, जब हमारे पास हम रिएक्शन के रेट को, रेट तो हम जानते ही हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या, टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगला क्या बोल सकता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, टाइम इंटरवल भी बोल सकता है, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम भी बोल सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट हम जहां पर जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, क्या होगा, अगर हम क्या देख रहे हैं, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फाइनाइट टाइम इंटरवल, ठीक है। उसमें अगर हम रिएक्शन के रेट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइनाइट टाइम इंटरवल में कितना क्या कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, ठीक है। अब कंसंट्रेशन में चेंज कितने तरीके से हो सकता है, एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो सकता है, दूसरा किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरेज रेट भी कितने के रेस्पेक्ट में आएगा यहाँ पर, दो, एवरेज रेट भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, ठीक है। एवरेज रेट विद रेस्पेक्ट टू किसके, रिएक्टेंट, और एवरेज रेट विद रेस्पेक्ट टू किसके, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें मैं पहला यहाँ पर लिख रहा हूं, जो ए कैटेगरी लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं इसको, एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब हमें पता है इसका इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा एक
मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज, इस एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यहाँ से आ जाने पर कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये टाइम इंटरवल को हमने इसमें देखे हैं, ठीक है। मान लो जब टाइम इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन मतलब टी इक्वल टू कितना था हमारे पास, 0 था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, इतना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, R1 ऐसे लिख देते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जब T इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये तो, और इधर से क्या आया हमारे पास, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होना लग जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम इस तरीके से ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये डिक्रीज होना टाइम के साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये तो T इक्वल टू 0 पर R1 ने लिख के हम इसको क्या लिखते हैं, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। तो मैक्सिमम T इक्वल टू 0 पर जो भी चीज लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता है, R0, ठीक है। ये क्या होगा, रिएक्टेंट का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। अब मान लो मैं टाइम T इक्वल टू, इधर पे मैंने क्या देखा, ये है हमारे पास टाइम T1, और इधर पे टाइम T1 के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या देखा, यहां पर जो कंसंट्रेशन है मान लो कितना है, वो R1 है, ठीक है ना। और यहां पर जब हम टाइम T इक्वल टू कहां पर गए, T2 पर गए, ठीक है, इतना टाइम इंटरवल। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां से हमने इसको यहां ड्रॉ किया, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की, उसको क्या बोलेंगे हम, R2 बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर एवरेज रेट अगर मैं डिफाइन करूं, एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, रिएक्टेंट के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो होगा क्या, यहां पर पहले रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन, ठीक है। तो जो यहां पर जो ये फाइनल है, जैसे टाइम टी क्या हुआ, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में हम जो फाइनल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, R2, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, अगर इस रेंज में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R1 हो गया, ठीक है ना। और इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो फाइनल टाइम कितना है, T2, और इनिशियल टाइम कितना है, T1, ठीक है ना। तो अगर मैं, तो ये एवरेज रेट कहां से कहां तक, T2 टाइम से T1 टाइम तक, ठीक है ना, नो सॉरी, T1 से हमारा T2 टाइम तक जो गया है उसी को क्या, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल ये देंगे हमने, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू इतनी एज्यूम कर ली कि T2 टाइम तक जब था तो जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, R2 था, और T1 था तो कंसंट्रेशन कितना था, R1 था, ठीक है। तो एवरेज रेट को अगर हम किस टाइम इंटरवल में देखें, T1 से T2 टाइम इंटरवल में देखें, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब एक ग्राफ से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जहां पर अगर मैं देखूं जो R1 की वैल्यू है, ठीक है, R1 की वैल्यू है वो किससे ज्यादा है, R2 से, ये वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं R2 को माइनस R1 करूंगा, क्या करूंगा, R2 माइनस R1 को अगर मैं देखूंगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, कम, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो अगर इसमें कम वैल्यू में से ज्यादा को क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से इसको देखूं, इसको लिखेंगे कैसे बेटा, R एवरेज लिखते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये बाहर से क्या लगा हुआ है, इसमें माइनस है, और ये टोटल अगर मैं ये वैल्यू देखूं जो R2 माइनस R1 की बातें कर रहे हैं, इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो R2 माइनस R1 ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है, T2 माइनस T1, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, निगेटिव। रेट कभी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से हमने इसको आगे क्या लगा दिया है, माइनस साइन लगा दिया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमने किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में, एवरेज रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए हमने किसके रेस्पेक्ट में पढ़ लिया, एवरेज रेट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अब हम किसके रेस्पेक्ट, सॉरी, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ा अभी पहले, अब हम किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब हमें पता है क्या कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है। तो इस तरीके से हम इसके ग्राफ को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। पहले इनिशियल टाइम T इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा, मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, इस एक्सिस में टाइम चेंज हो रहा है, और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ये सॉरी, ये क्या चेंज हो रहा है, यहाँ से कंसंट्रेशन को ऐसे बढ़ते हुए दिखा रखा है हमने, ठीक है ना। मान लो टाइम T को हमने स्टडी कर लिया, कितना टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में हमने किसको डिफाइन करना है, एवरेज रेट को डिफाइन करना है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये टाइम T1 था, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो कट करेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या मान लिया हमने, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना मान लिया, P1। और ऐसे ही टाइम ये क्या है हमारे पास, T2 टाइम है, T2 टाइम के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है उसको कितना मान लिया मैंने, क्या, P2 कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा क्या था, जो एवरेज जो रेट होता है, ठीक है ना, रेट, अब मैं किसकी बातें करूंगा, एवरेज
रेट की बातें करूंगा तो एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, प्रोडक्ट के जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो चेंज आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और चेंज के लिए हम देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसमें लिखूंगा क्या, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास, फाइनल टाइम कितना है T2 और इनिशियल टाइम कितना है T1। तो फाइनल कंसंट्रेशन यहां से कितना जा रहा है हमारा P2 और यहां पर कितना इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इसके अगर मैं T1 स्टार्ट इस इंटरवल में दे रहे हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी होगा उसको क्या मानेंगे हम, जो इनिशियल टाइम होगा उसके रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो फाइनल वैल्यू दी रखी होगी टाइम की उसके रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये फाइनल लिख दिया, इसको क्या लिख दूंगा मैं, इनिशियल अपॉन जो टाइम है हमारे पास उसको क्या लिख देंगे, T2 माइनस T1, ठीक है ना, इतना आया। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा क्या P भी लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। तो ये एवरेज क्या आ गया हमारे पास, एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू क्या आ गया, R एवरेज आ गया विथ रेस्पेक्ट टू किसके आ गया, ये वैल्यू हमारे किसके रेस्पेक्ट में आ गई, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही हमने वहां पर क्या डिफाइन कर रखा था, R एवरेज इक्वल टू माइनस साइन यहां लगाया था, ठीक है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो R एवरेज विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो माइनस साइन हम आगे लगाएंगे, डेल्टा R, ठीक है, अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ये R एवरेज लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। इतना हमने एवरेज रेट के बारे में ये चीजें डिस्कस कर ली। अब एवरेज रेट हमने डिस्कस कर लिया, अब एवरेज रेट के बाद हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस रेट का कहने का मतलब क्या है कि इंस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम रिएक्शन के रेट को चेक करते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, रिएक्शन के रेट को जहां पर टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, बहुत बहुत कम, बहुत ही मतलब, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन का रेट होगा जब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में देखेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, या बोले छोटा टाइम इंटरवल कहने का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब हम चीजों को देख रहे हैं तो उस समय पर जो रिएक्शन का रेट होगा उसी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल की बातें करूं तो अगर मैं क्या करता हूं, इसमें ध्यान से समझना कि ये हमारा मान लो ये क्या है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक ये इस एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन को दिखा रहे हैं, यहां पर हम किसको दिखा रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, मान लो इस तरीके से एक मान लो रिएक्शन इस तरीके से कंसंट्रेशन इसका ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट ये किसका दिखा रखा है मैंने, ये ग्राफ किसका दिखा रखा है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम बढ़ने से क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो क्या होने लग जा रही है, डिक्रीज होने लग जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं क्या बोलूं कि हमने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट को देखना है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। टेंजेंट मतलब इसको जो हल्का सा टच करते हुए जा रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ठीक। तो इसकी जो स्लोप होगी, अगर मैं अब यहां पर पूछूं, ये जो क्या लिखा है यहां पर, इस एंगल को हम कितना बोल देते हैं, मान लो थीटा बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट होता ही क्या है, यहां पर अगर मैं ये जो चेंज दिखा रहा है, ठीक है ना, ये जो एक्सिस में हम चेंज दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन को, इसमें किसको दिखा रहे हैं, टाइम को, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जो चेंज आएगा इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ही बोलेंगे, यहां से यहां जो चेंज आ रहा है, ठीक है। और यहां पर जो चेंज आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, टाइम में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मैं एवरेज रेट को डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज रेट को कब, जब हम उसमें जो लिमिट है टाइम की, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू अगर क्या करते हैं 0, ठीक है। और जो एवरेज रेट था वो क्या लिखा था मैंने, मान लो आर एवरेज, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, अगर इसके हमने पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम इंटरवल में देख रहे हैं तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब समझे कैसे होता है, अगर मैंने क्या लिख दिया है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, ठीक है, यही तो था। तो इसको क्या बोल देंगे हम, dp बाई dt भी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये किसको दिखा रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन ये दिखा रहा है हमारा किसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। पर अगर हम इस कर्व में अगर हम एक दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास किसको कैलकुलेट करने का, इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने का, उसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें
क्या करना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस टेंजेंट की जो भी हमारे पास क्या होगी, स्लोप होगी, ठीक है ना, स्लोप होगी, वही क्या चीज को दिखाएगा, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट को। स्लोप कहने का मतलब क्या है कि स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का, टेन थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा क्या, टेन थीटा की अगर हम बातें कर रहे हैं तो ठीक है, टेन थीटा की अगर हम बातें कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, तो जो हमारे पास ये जो है इसमें है, इसको अगर मैं कितना लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं, कंसंट्रेशन को, चेंज इन कंसंट्रेशन, छोटा सा चेंज है तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, डी सी लिख देता हूं, और इस चेंज को मैं क्या लिख देता हूं, पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डी डी लिख देता हूं। तो जो हमारा इस एक्सिस में, जो हमारा वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा वो क्या होगा हमारे पास, डीसी, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा वो क्या होगा हमारे पास, dt, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट कहने का मतलब क्या है, जो हमारा जो ग्राफ है उसमें जो हम यहाँ पर इंटरसेप्ट कट ऑन किसमें, जो हमारे पास क्या है, जो ये कंसंट्रेशन वाली, इसको हम क्या मान लेते हैं, मान लो ये इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें कितना इंटरसेप्ट कट है अपॉन जितना ये है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाएगा, ठीक है। एक इसमें नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आती है क्या, इनिशियल रेट, इसकी बातें करते हैं हम, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, उस समय रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, या उसमें इस रिएक्शन का जो रेट है उसी को क्या बोला जाता है आपका, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रेट विच इज डिफाइंड व्हेन रिएक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है ना।